धारो वो पूत कटे, वो मेवाड़ी सिर मोड़ कटे, लाखा भगतारो भगवान कटे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। आंखें बंद कर लीजिए सभी। श्रद्धांजलि हम आंखें बंद करके देंगे। अनुभव करें मन वचन काया शांत। प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज के उस जीव तत्व को याद कीजिए जिसने किसी समय माँ के गर्भ में प्रवेश किया, शरीर का निर्माण हुआ, समय आने पर यह शरीर धरा पर आया, बाल्यकाल युवावस्था बीती, गुरु की दृष्टि पड़ी, उनका उदय कर्म आया, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन में जो भी कर्म निजरा के कार्य किए, आत्मशुद्धि की आराधना की, उनके लिए अपने भीतर में नमन के भाव लाइए, पूज्यता के भाव लाइए कि उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, कर्म क्षय करके नवीन बंधन को रोकने का पुरुषार्थ किया, संवर और निजरा की साधना करते हुए गुरु चरणों में रह करके सेवा और साधना से, सरलता से वे स्वयं पूज्य बन गए सबके लिए। पंडित उसे ही कहते हैं जो शब्दों का ज्ञाता नहीं, जो शरीर और आत्मा के भेद को जानकर पंडित मरण को जिन्होंने प्राप्त किया। साधु के 3 मनोरथ है, उसमें अंतिम मनोरथ पंडित मरण का है, चाहे साधु हो या श्रावक हो। पंडित का मतलब यहाँ शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, जड़ और चेतन का भेद करके आत्मा में स्थित हुए उस आत्मा को नमन करते हैं। वह आत्मा अजर अमर अविनाशी, औदारिक शरीर यहीं छूट गया, कार्मण शरीर को लेकर के वो जीव आगे बढ़ गया। उन्होंने भाव परिवर्तन कर लिया, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उस जीव के प्रति अपने श्रद्धा का भाव, नमन का भाव और प्रार्थना कीजिए कि मेरे भीतर भी वो भाव जागृत हो, मैं भी अपनी एक एक श्वास अपने वितराग भाव में व्यतीत करते हुए अपने जीव तत्व को जानूं, जीव को मैं समय दूं, जड़ और चेतन का भेद करते हुए अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ूं। उनके जो भी गुण आपको उत्तम लगते हैं, आत्मा में 8 गुण हैं, आप में भी वही है, उनमें भी हैं। हर एक जीव को सुख चाहिए, सुख आप में है। उस अनंत सुख का अनुभव करते हुए उनके लिए यही मंगल प्रार्थना, जिस श्रद्धा और भाव से उन्होंने संयम ग्रहण किया, पंडित मरण को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी अपने आत्मा का बोध प्राप्त करूंगा, जीवन में संयम को धारण करूंगा, आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करूंगा। इन्हीं भावों के साथ एक लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आइए, कोमलता से स्पर्श करें। जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। ये श्रद्धांजलि सभा भोले बाबा महाश्रमण प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, जो करुणा मूर्ति, सेवा मूर्ति थे, बहुत बार उनके दर्शनों का लाभ मिला, बैठने का लाभ मिला, चर्चा करने का अवसर आया। इंदौर सम्मेलन में भी उनसे चर्चा हुई। मैं एक ही बात कहता हूँ, आज भोले बाबा को हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या दिया उन्होंने हमें? क्या भोजन दिया, सोना चांदी दिया,
रहने को मकान दिया। क्या दिया भोले बाबा ने? क्या दिया? ध्यान दिया, ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? भोले बाबा सच में सरल आत्मा थे। भगवान ने कहा धम्मो शुद्ध से चिट्ठई सोही उज्जव भुवस। धर्म कहाँ रहता है? धर्म क्या है और धर्म रहता कहाँ है? धर्म क्या है मैं आपसे पूछूं? माला पढ़ लेना धर्म नहीं है, ठोकरे रट लेना धर्म नहीं है, प्रवचन कर लेना धर्म नहीं है, सभा इकट्ठे कर लेना धर्म नहीं है। ये धर्म के अंग हैं, धर्म नहीं है। धर्म के अंग हैं। धर्म क्या है? विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक धम्मो, विवेक क्या है? बोलो। धर्म है भेद विज्ञान, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें और आपको, भेद विज्ञान का अर्थ है दो तत्व है, जीव और अजीव। 25 बोल के ठोकरे में पढ़ते हैं ना, जीव को अजीव समझे तो मिथ्या, तो अजीव को जीव समझे तो मिथ्या। पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया से कुछ होने वाला नहीं है। जीव और अजीव का भेद कर लेना। ये शरीर, ये पिंड, ये क्या है? अजीव है। ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, पंच इंद्रियां, ये सब अजीव है। इसके भीतर जीव है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो निराकार है। उसका आकार नहीं है, उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, अजन्मा है। ना जन्म है ना मृत्यु है। ऐसा जीव तुम्हारे पास और मेरे पास, उसकी हमने कदर नहीं करी। हम किसकी कदर करते हैं? शरीर की कदर करते। और शरीर कहाँ जाएगा? ऐसे भोले बाबा का गया, तेरा हमारा भी चला जाएगा, आपका भी चला जाएगा। लोग माटी में मिला देंगे। लोग कहते हैं उन्होंने इतनी बोलियां बोली, उनके क्या काम आएंगी बोलियां? वो चले गए आगे, तुम लगाई जाओ बोलियां, समाधि बनाते चले जाओ, ये तुम्हारा काम है, उनका कोई काम नहीं। जीव और अजीव दो तत्व जुदा जुदा है, पर दोनों की गति अलग अलग है। जीव साथ में है 24 घंटे। जब मां के गर्भ में तुम आए और मैं आए तो क्या था? जीव ने प्रवेश किया था। और जीव निकल जाता तो बच्चे का जन्म होता। 9 महीने मां के गर्भ में रह करके वो जीव बड़ा हुआ, फिर बचपन आया, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये शरीर की अवस्था। पर वो जीव मुख्य है, था, रहेगा। उसको महत्व देना। तुम्हारा भी कल्याण होगा और मेरा भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो मैं, धर्म कहाँ है? धर्म है भेद विज्ञान। जीव और अजीव दोनों अलग अलग हैं। अजीव छूटेगा, देह छूटेगी। और क्यों बने हैं हम? आयुष कर्म के कारण बने हैं। जब तक आयुष है तब तक जीव साथ में है। आयुष कर्म टूटा और जीव निकल गया। और जीव कहाँ जाएगा फिर? कारमान शरीर को साथ लेकर के जीव आगे निकल जाएगा। जैसा कर्म किया, यदि पुण्य किया तो देवलोक में चले जाओगे, यदि और क्या है तो मनुष्य बन जाओगे, माया की पशु बन जाओगे, और खोटे कर्म किए तो नरक में चले जाओगे। पर जीव साथ में ही रहता है। नरक में भी साथ में, पशु योनि साथ में, मनुष्य भी साथ में और देव भी साथ में। ऐसा जीव मेरा और आपका साथ में रहता है। तुम समय करते हो, जीव निकल जाता है। सोते हो, जीव निकल जाते हैं। भोजन बनाते हो, जीव निकल जाता है। पानी पीते हो, खाना खाते हो, निकल जाता है। सैर करते हो, निकल जाता है। पर क्या जीव को पहचाना? तो आज के दिन मैं जो कहना चाहता था, प्रवर्तक श्री जी जिनकी 90-91 वर्ष की उम्र थी,
68 वर्ष का संयम पालन किया, जप तप सेवा में लीन रहते थे। कोई मन में संप्रदाय का भाव नहीं रहता था, सच्चे संत थे। और अपने जीवन काल में उन्होंने मेवाड़ भूषण श्री मोतीलाल जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ शिरोमणि श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक इंद्र मुनि जी महाराज साहब, महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, अपने ज्येष्ठ से अंतःकरण से उन्होंने जो सेवा का लाभ लिया। और सेवा परम गहन है, सेवा जितनी करोगे उतनी ऊपर उठ जाओगे। श्रीश मुनि जी की दीक्षा ली, इनके माता जी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं, ना पढ़ो कोई बड़ी बात नहीं, पर एक गुण ले लेना। श्रीश मुनि जी के माता जी कहते थे सेवा करना, सेवा करना। आज श्रीश मुनि जी सब गुण संपन्न है, पर एक ही बात जो माँ ने इन्होंने कहा था, सेवा करना। सेवा महान गुण है। जो बेटा पिता की माँ की सेवा करता है तो खजाना किसको मिलता है? उसी को ही मिलता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु सब उसको दे देता है। सेवा करना कठिन है, तप करना आसान है, जप करना आसान है, शास्त्र पढ़ लेना आसान है। सेवा करना अपने मन को मारना होता है, अपनी इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को दूर करके सेवा करना होता है। और जो सेवा करता है वो कुछ चाहता नहीं, अपने आप स्वयं उनके पास आता है। तो ऐसे महान संत जिन्होंने सेवा की और दीक्षा का आचारांग सूत्र के अंदर आए, जाय सिद्धाय निखंतो तमेव अनुपालिच। जिस श्रद्धा से भाव से दीक्षा ली उसको उस भाव से पालन करना। प्रवर्तक श्री जी ने जिस भाव से दीक्षा ली 68 वर्ष तक, उस भाव से सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता, नम्रता के प्रतीक थे वो। और जो जो क्षण, जो जो श्वासें उन्होंने उस भाव से गुजारे वो अनुमोदनीय है, मेरे लिए व आपके लिए। और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए। केवल श्रद्धा के पुष्प अर्पित नहीं, उनके गुण हमारे भीतर आए। आप एक गुण लेके जाना, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, सरलता, या 1 घंटा कम से कम ध्यान ही करना। घर जाके ध्यान करना। ध्यान किसका करना? जीव का करना, अपना करना, अपने को भूलना मत। वही कर्म निद्रा का कारण बनेगा। और अंतिम समय उन्होंने जो संथारा आया, मैं कोमल मुनि जी उपप्रवर्तक, उन्होंने जो सेवा का लाभ लिया, महामंत्री को भी उन्होंने संथारा दिलाया था। और उन्होंने जो सेवा का लाभ लिया, पहले सगारी संथारा कराया, फिर पूरा संथारा कराया, आलोचना की। किसी को अंतिम समय संथारा दे देना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत कर्मों की निद्रा होती है। और आज आप भी भाव रखना, सभी, मैं और आप, हमारा अंतिम मनोरथ क्या है? श्रावक का और साधु का अंतिम सल्लेखना आए, शरीर का मोह टूटे। और ये भाव रखना, आज के दिन जब दीक्षा हुई तो भाव रखना, मैं दीक्षा कब लूँगा? आज भाव रखना कि अंतिम समय जब शरीर साथ ना दे, आदि कुछ भी हो जाए, तो अंतिम मुझे भी संथारा आए। ये ज़रूर आज भाव रख के जाना। और भाव रखोगे तो आएगा, यदि भाव ही नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मेरा बेटा मिल जाए, पोता मिल जाए, धन मिल जाए, मिल गया तो क्या आकाश बात हो जाता। तो ये जरूर रखना भाव। 2 बातें याद करना, अंतिम संथारा आए और साधना करना जीवन में, सरलता, ऋजुता, शुद्धता के भाव लाना अपने जीवन में। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के 8 गुण याद हो गए कि नहीं? याद कर लेना। अनंत ज्ञान, वो ज्ञान पुस्तकों का ही भीतर है। अनंत दर्शन, श्रद्धा, अनुभूति, दर्शन भीतर है।
और आत्मा का गुण है ज्ञाता दृष्टा भाव। जानो और देखो, ध्यान करो, मन न लगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है। और ऐ गुरु लघु, आत्मा न हल्की है न भारी है, अमूर्त आत्मा निराकार है, क्षायिक समकत सात्मा गुण सत्य, क्षायिक समकत। और 8वां अटल अवगाना। ये 8 गुण याद रखना, भूलना मत, सबको याद रख लेना। 8 गुण तुम्हारे साथ, कहीं आत्मा चली जाए 8 गुण हमारे साथ रहेंगे। चाहे आत्मा निगोद में भी चली जाए, नरक में भी चली जाए, 8 गुण नहीं। जैसे मिश्री को कहीं रख दो मिठास रहती है, इसलिए आत्मा साथ में थी, है, रहेगी। 2-3 बातों को याद रखना। अंत में उस महान आत्मा के प्रति श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। वो जहाँ भी गए हों, देवलोक में तो गए होंगे, बाकी केवल ही भगवान जाने, जहाँ भी गए वो तो चले गए। उनके जीवन की सरलता, ऋजुता, शुद्धता का भाव बनाए रखना। आप सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सब साहुणं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्मे सेयामनु। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चार शरण। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल, सूरत।